जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और सेशन में। इसमें हम चर्चा करने वाले हैं कि काफ़ी कैंडिडेट्स का हमको मैसेज आ रहा था, कॉल आ रहा था कि उनका अभी तक मैसेज नहीं आया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो हम इसमें देखने वाले हैं कि जो असिस्टेंट टीचर यानी कि सहायक शिक्षक का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है उसमें किनको बुलाया गया है, जनरल, ओबीसी, एससी कैटेगरी से कितने रैंक तक के कैंडिडेट्स को जो है मैसेज गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, पात्र सूची का क्या हुआ, दावा आपत्ति कैसे करें अगर अपात्र हो रहे हैं तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, उपस्थिति अनुपस्थिति का क्या हो रहा है, स्कूल अलॉटमेंट अभी तक क्यों नहीं हुआ, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए, ताकि आपको सारी जानकारी और पूरी डिटेल में मिल पाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम जो भी अपडेट्स लाते हैं वो आपको मिलते रहेंगे अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो। चलिए पहले बात करते हैं कि कितने रैंक तक के कैंडिडेट्स को जो है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसके लिए कुल 1084 पोस्ट जो है वो निर्धारित किए गए थे सहायक शिक्षक में। तो इसमें जो जनरल के कैंडिडेट्स हैं जनरल कैटेगरी से, वो कुल 294 कैंडिडेट्स का जो है सिलेक्शन हुआ है। कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फर्स्ट राउंड के उनको बुलाया गया है। और जो जनरल के कैंडिडेट है उसका जो लास्ट नंबर है उनका है 83.91 जो मार्क्स है इस कैंडिडेट को जनरल कैटेगरी से जो है फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया गया है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। फिर ओबीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनमें कुल 739 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको अनरिजर्व कैटेगरी में जो है बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इसी तरह से एससी कैटेगरी से कुल 47 कैंडिडेट को अनरिजर्व कैटेगरी में बुलाया गया है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फर्स्ट डे में। ठीक है, फर्स्ट डे यानी कि जो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है 8 सितंबर से 13 सितंबर तक, उसमें। अब बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी में। तो ओबीसी कैटेगरी में कुल 746 पोस्ट थे। ठीक है, और हमने आपको अभी बताया कि अनरिजर्व कैटेगरी में जिसमें 1084 पोस्ट थे उसमें से 739 कैंडिडेट का जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है ओबीसी कैटेगरी से। यानी कि अगर दोनों को हम जोड़ दें तो कुल 1493 ओबीसी कैंडिडेट्स का फर्स्ट राउंड के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैसेज आना चाहिए और आया भी है। ठीक है, अब उनका रैंक का बात कर लेते हैं। तो ओबीसी कैटेगरी में जो ओवरऑल रैंक है, ठीक है, ओवरऑल रैंक, तो ओबीसी कैटेगरी में जिन भी कैंडिडेट का ओवरऑल रैंक 2210 है जिनका, और उनका लास्ट नंबर है, मतलब उनका जो नंबर है, उन्होंने जो नंबर अचीव किया है वो है 78.93, इनको जो है बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। 2210 रैंक तक के कैंडिडेट्स को जो ओबीसी से हैं जिनका ओवरऑल रैंक 2210 है उनको मैसेज जा चुका है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जो 8 सितंबर से 13 सितंबर तक होना है। इसी तरीके से एससी कैटेगरी में जो है हमने आपको बताया कि 47 कैंडिडेट ऐसे हैं जो आपका अनरिजर्व कैटेगरी से सेलेक्ट हुए हैं, और 240 पोस्ट एससी कैटेगरी में था। यानी कि कुल 287 एससी के कैंडिडेट्स का जो है सिलेक्शन होना है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है फर्स्ट राउंड में, जो 8 से 13 सितंबर तक चलेगा। तो इसमें हमने जब काउंट किया तो हमको पता चला कि जो ओवरऑल रैंक है एससी कैटेगरी में वो 4310 है। ठीक है, 4310 ओवरऑल रैंक में एससी के जो कैंडिडेट हैं उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैसेज आ गया है। उनका नंबर है, जो मार्क्स उन्होंने अचीव किए हैं वो है 73.16 मार्क्स उन्होंने अचीव किया है। तो ये था कि किस कैटेगरी से कितने रैंक तक के जो कैंडिडेट्स हैं उनको मैसेज गया है। आपके काफ़ी सारे सवाल आ रहे थे तो ये उनके जवाब हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि स्कूल अलॉटमेंट अभी तक क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो स्कूल अलॉटमेंट इसलिए नहीं हुआ ऐसा हम कह सकते हैं, ये इसकी एक पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन ये एक अनुमान है कि जैसा कि आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी भी जो केस चल रहा है डीएड वर्सेस बीएड का, ठीक है, डीएड वर्सेस बीएड का केस अभी भी चल रहा है। इसका पूरी तरीके से फैसला नहीं आया है। जो डीएड संघ है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की है कि क्या हम जो है प्राइमरी शिक्षक के लिए पात्र हैं कि नहीं हैं, अगर हम पात्र हैं तो फिर बीएड वालों को क्यों पात्र किया जा रहा है, ऐसे करके। और इसी तरीके से जो बीएड के कैंडिडेट है उन्होंने भी याचिका दायर की थी। तो बीएड वालों को अंतरिम राहत देते हुए जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसी वजह से जो काउंसलिंग का डेट है वो बढ़ाया गया था, 3 सितंबर से 7 सितंबर तक किया गया था। और बीएड वालों को भी जो है मौका दिया गया था काउंसलिंग कराने के लिए, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उनका किया जा रहा है। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का जो है लास्ट फैसला नहीं आ जाता, अंतिम फैसला नहीं आ जाता, इसी वजह से हो सकता है कि स्कूल अलॉट नहीं किया गया है किसी भी कैंडिडेट को। तो आपको पता है कि इसी हफ्ते जो है आने वाले हफ्ते में, यानी कि कल से, यानी कि सोमवार से शनिवार के बीच में ही सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है डीएड वर्सेस बीएड की। तो इसका जो अंतिम फैसला आएगा उसके बाद ही जो है स्कूल अलॉट किया जाएगा। अभी हालांकि जो अंतरिम राहत दी गई थी उसके आधार पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है, लेकिन स्कूल अलॉट नहीं किया गया है। अब
बात करते हैं कि DPI को ये करना चाहिए कि कम से कम एक उपस्थित अनुपस्थिति सूची जो है वो डेली जारी करनी चाहिए, ताकि पता चल सके बाकी जो कैंडिडेट्स हैं, जो बाकी नीचे रैंक के कैंडिडेट्स हैं, उनको ये पता चल पाए कि किस तिथि को कितने कैंडिडेट को बुलाया गया था, कितने प्रेजेंट हो रहे हैं, कितने एब्सेंट हो रहे हैं। पात्र अपात्र सूची तो बिल्कुल जारी करनी चाहिए, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। विभाग ने पहले ही कहा था कि ये भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से जो है ट्रांसपेरेंट रहेगी, लेकिन बिना पात्र अपात्र सूची के ये पारदर्शिता किस तरीके से संभव हो पाएगी, ये समझ नहीं आ रहा है। तो पात्र अपात्र सूची तो बिल्कुल जारी करनी चाहिए, जो अभी तक नहीं हुआ है। अब दावा आपत्ति का प्रोसेस भी उन्होंने अभी तक नहीं बताया है कि जो कैंडिडेट अपात्र हो रहे हैं किसी भी कारण से, वो दावा आपत्ति कैसे करें। इसका पूरा ब्यौरा भी उनको अपने एक जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए कि अगर कोई भी कैंडिडेट किसी कारणों से अपात्र होता है तो वो किस तरीके से दावा आपत्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके सवालों के जवाब। और ये कुछ जो पूछ रहे थे कि किनको मैसेज आया किनको नहीं आया, तो इन 3 रैंक तक के जो कैंडिडेट्स हैं उनको मैसेज आया है। इसी प्रकार की और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।